वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रखने का फैसला। बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। आइंदा चंद हफ्तों में ऐलान होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 9 ख़वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शहीद। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। और पाकिस्तानी के लिए अमेरिका के सफर पर सख्त शराइत आयद होने का खदशा। 43 ममालिक की फहरिस्त तैयार। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुतज़ाद दावे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज और रॉयटर्स के मुताबिक येलो लिस्ट में शामिल। पेशावर के इलाके अरमड़ में धमाका। मुफ्ती मुनीर शाकिर समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 2 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 हमलावर मारा गया। समा की टीम दहशतगर्दी से मुतासिरा जाफर एक्सप्रेस तक पहुंच गई। ट्रेन और अतराफ में सिक्योरिटी की बड़ी नफरी तैनात। हमले में इंजन, 5 बोगियां और ट्रैक का 300 फीट हिस्सा मुतासिर हुआ। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए तो ट्रैक 9 घंटे में मुरम्मत कर देंगे रेलवे हुक्काम। बेहतर मुआशी कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका। वर्चुअल मुज़ाकरात में हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर और कार्बन लेवी आयद करने की शराइत मान ली। दानिश यूनिवर्सिटी अवाम की मिल्कियत 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से बना रहे हैं। जस्टिस फाइज ईसा और याहिया अफरीदी का शुक्रिया जिन्होंने अवाम का पैसा कौमी खजाने में मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले दानिश यूनिवर्सिटी में मेरिट के अलावा किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बच्चे पढ़ने आएंगे। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, तोदे गिरने लगे। वादी नीलम में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद, गाड़ियां फंस गई। जिला हवेली को जिला बाग से मिलाने वाली राबता सड़क भी बंद, मुसाफिर परेशान। सानेहाए जाफर एक्सप्रेस में 26 अफराद शहीद हुए। 18 का ताल्लुक पाक फौज और FC से था। 3 रेलवे एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। DGI-SPR ने तफसीलात बताई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दहशतगर्दों की नानी है। बदअमनी फैलाने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान की महरूमी से नहीं, लिबरल और मजहबी इंतहा पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। जाफर एक्सप्रेस पर सफाकाना हमला, दुनिया भर की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का शोहदा के लवाक़ीन और हुकूमत पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार। मुलव्विस अफराद, तंजीमों और सहूलतकारों को जवाबदेह बनाने का मुतालबा। OIC की भी शदीद मजम्मत। हर किस्म की दहशतगर्दी को नाकाबिल कबूल करार दिया। चीन का भी एक बार फिर दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हुकूमत खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है और ना ही हमें करने दे रही है। तर्जुबान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, दहशतगर्दी का जिम्मेदार अफगानिस्तान को समझते हैं मगर सिफारती सतह पर बातचीत के लिए तैयार नहीं। फौरी और मौसर इक़दामात ना उठाए तो आग पंजाब और सिंध तक भी फैल सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। बन्नू और लकी मरवत में दहशतगर्दों के 5 हमले नाकाम। बन्नू में पुलिस चौकी और 2 थानों पर दस्ती बम फेंके गए। लकी मरवत में भी 2 थानों पर हमले। जवानों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब का कोई जवाज़ नहीं। आलमी अमन और हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब का एहतराम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, आलमी इदारे नफरत अंगेज़ रवैयों के खिलाफ मौसर इक़दाम उठाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब उन पर अमल दरामद का वक्त है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, पूरी दुनिया में तासुब को मुस्तरद करना चाहिए।
हुकूमतें मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, मुल्ज़िम अरमान खान के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं, केसेस का स्टेटस क्या है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर से रिपोर्ट तलब कर ली। माह रमज़ान में महंगाई का तूफान, खाने पीने की चीज़ों के मन माने दाम, मुनाफाखोर सरकारी रेट लिस्ट को किसी खातिर में न लाए। सेब 400 रुपये फ़ी किलो, केला 300 रुपये दर्जन, खजूर भी 700 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। बेशतर शहरों में चिकन 750 रुपये किलो, सब्जियों की भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी, एबटाबाद में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जस्टिन ट्रूडो का 10 बरस पर मुहित इख्तिदार ख़त्म। मार्क कार्नी कनाडा के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा चुके, किसी सूरत अमरीका का हिस्सा नहीं बनेंगे। मार्क कार्नी का खिताब, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारी गजा में सेहूनी फौज का ड्रोन हमला और फायरिंग, 5 फलस्तीनी शहीद। रफा पर भी बमबारी, मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में 2 नौजवान शहीद। अमरीका और जनूबी अफ्रीका के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार, जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल नापसंदीदा शख्सियत करार। मार्को रूबियो ने नस्ल परस्त सियासतदान करार दिया। इब्राहिम रसूल ने 13 जनवरी को सिफारती दस्तावेजात सदर जो बाइडन को पेश की थी। अमरीकी फौज की इराक में दाइश के खिलाफ कार्रवाई, दहशतगर्द तंजीम के मरकजी रहनुमा अबू खतीजा साथी समेत हलाक। खतरनाक दहशतगर्द को इराकी हुकूमत के ताउन से खत्म किया, सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। इटली में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, फ्लोरेंस शहर में दरिया बिफर गया, पानी आबादी में दाखिल, रेड अलर्ट जारी, कई शहरों में तालीमी इदारे बंद। नया खून, नई क़यादत, ग्रीन शर्ट्स नए मिशन के लिए तैयार। कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से पहला T20 टाकरा, क्राइस्ट चर्च में शाहीनों का 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। शायकीन खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके, न्यूजीलैंड में जीतने आए हैं। कप्तान सलमान अली आका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के दिलचस्प मुकाबले, इटली के बर्फीले मैदानों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस, 3 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे जीत लिए। स्नो शोइंग मुकाबलों में आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ी किस्मत आजमाएंगे। रोनाल्डो का पावर शो, चौथे मिनट में गोल दाग दिया। स्टार फुटबॉलर की टीम अल नसर ने अल खौलूद को 3-1 से हरा दिया। माने और डुरान भी गोल करने में कामयाब। और इंडियन वेल्स टेनिस से एगाशियांतिक की छुट्टी, दिफाई चैंपियन रूस की एंद्रेवा ने शिकस्त दी। टॉप सीड एरियाना सबलेंका मेडिसन केस को हराकर फाइनल में पहुंच गईं।